तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो एनीमे एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस एनीमे का नाम है स्पिरिट क्रॉनिकल्स और ये एक इसेकाई एनीमे है। तो आपको लग रहा होगा कि ये हर इसेकाई एनीमे की तरह हमारा एमसी एक अदर वर्ल्ड में ट्रांसफ़र हो जाएगा, पर इस एनीमे में ऐसा नहीं होता। इस एनीमे में हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम अमाकावा हारुतो है, उसकी मेमोरी एक अदर वर्ल्ड के बच्चे जिसका नाम रियो है उसके दिमाग में चली जाती है और रियो के पास उसकी भी मेमोरी होती है और अमाकावा हारुतो की भी मेमोरी होती है। मैं आपको एक और बार समझाता हूँ, यानी कि जब हमारा मेन कैरेक्टर हारुतो मरता है तब उसकी मेमोरी अदर वर्ल्ड के बच्चे जिसका नाम रियो है उसके पास चली जाती है और रियो के पास तो पहले से ही उसकी मेमोरी होती है, फिर से उसके पास हारुतो की मेमोरी आ जाती है। मतलब एक बंदे में दो दो पर्सनैलिटी की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं एनिमे का एक्सप्लेनेशन। एनिमे के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हारुतो को जो अपना घर शिफ्ट कर रहा होता है तभी उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड आती है और उसका नाम है आयासे मिहारू। वो उसे बोलती है, तुम मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो, प्लीज़ मत जाओ मुझे छोड़ के। तब हारुतो उसका हाथ पकड़ कर बोलता है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं तुम्हारे पास आऊँगा और मैं तुमसे शादी कर लूँगा और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। और फिर हम देखते हैं कि ये सब हारुतो सोच रहा होता है और वो बस में जा रहा होता है कि हम देखते हैं कि उसके बस में एक बड़ी लड़की होती है और उसके साथ एक छोटी लड़की होती है। छोटी लड़की हारुतो को घूर रही होती है। हारुतो जैसे ही उसकी तरफ अपना मुंह करता है वो अपना मुंह फेर लेती है और हम देखते हैं कि हारुतो जिस बस में जा रहा है उस बस का कंट्रोल खो जाता है और वो बस सीधा ट्रेन के सामने चली जाती है और उसके बस का पूरा कचूमर बन जाता है। फिर हम देखते हैं कि हारुतो को उसकी चाइल्डहुड मेमोरी याद आ रही होती है। तब वो अपनी आँख जैसे ही खुलता है तो वो अपने आप को किसी और ही जगह पाता है। तो उस जगह को वो ज़रा एक्सप्लोर करता है। फिर वो जैसे ही बाहर जाता है वो देखकर शॉक हो जाता है कि वो किसी अजीब सी जगह आ चुका होता है। फिर वो बोलता है, ये कौन सी जगह पर मैं आ चुका हूँ। और हमें बताया जाता है कि वो जिस किंगडम में आया है उस किंगडम को बेल्ट्रम कहा जाता है और यहाँ पर 1991 साल चल रहा होता है। फिर वो अंदर जाकर बैठ जाता है और बोलता है, मैं कौन हूँ, मैं रियो हूँ। फिर उसे अपने ग्रैंडपा की बात आ जाती है हारुतो की, जो उसे कराटे सिखा रहे होते हैं और उसे अपनी दोस्त की भी याद आती है जो उसके साथ स्कूल जाया करता है। फिर वो बोलता है, आखिर मैं कौन हूँ, रियो या हारुतो। फिर हम देखते हैं कि उसे याद आता है कि उसका तो बस में एक्सीडेंट हो चुका होता है। फिर वहाँ पर कुछ गुंडे आते हैं और बोलते हैं, रियो क्या तुम उठ गए, हमें लगा तुम मर जाओगे क्योंकि तुम्हें बहुत तेज़ बुखार था। फिर वो अपनी पोटली में से कुछ खाना निकालते, फल ब्रेड, और वो खाने लगते हैं। रियो बोलता है, मुझे भी बहुत लोग भूख लगी है, ऐसा वो अपने मन ही मन बोलता है। तभी उनमें से एक गुंडा उसे आवाज़ लगाता है। रियो को लगता है शायद वो उसे खाने के लिए पूछेगा। तभी वो गुंडा बोलता है रियो को, जाओ जाकर बाहर जाकर नहा के आओ, तुम्हारे शरीर से बहुत बदबू आ रही है। फिर रियो वहाँ से बाहर चला जाता है और बाहर जाकर नहाता है। फिर वो एक छोटे से पेड़ के उसके छोटे छोटे लाल कलर के फल तोड़कर खाने लगता है और बोलता है, मुझे भूख लगी है और आखिर में कहाँ गया, मेरा तो एक्सीडेंट हो चुका था और मैं फिर भी जिंदा हूँ। वो किसकी बॉडी में है, आखिर मैं रियो हूँ या हारुतो। तभी रियो को फ्लैशबैक आने लगते हैं और उसे याद आता है कि उसकी मॉम के पास वो जाता है और उसे बोलता है, मॉम आपके बाल तो पर्पल है और मेरे काले क्यों। तब उसकी मॉम बोलती है, क्योंकि तुम्हारे डैड के बाल काले थे और उनके डैड के बाल काले थे और उनके भी डैड के बाल काले थे। फिर रियो बोलता है कि मुझे अपने दादा दादी से मिलना है। तब उसकी माँ बोलती है, जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम उनसे मिलने जाना। फिर उसे याद आता है कि उसकी माँ का किसी ने कत्ल कर दिया था तो उसे उससे बदला लेना है। फिर रियो नहाकर फ्रेश हो जाता है और फिर देखता है कि उसके पास एक बड़ी लड़की और उसके साथ तीन छोटी लड़कियाँ आती है। तभी बड़ी लड़की उसे पूछती है, क्या तुमने किसी एक पर्पल हेयर वाली लड़की को देखा। तब रियो बोलता है, नहीं। तब उनमें से लड़की सामने आती है और बोलती है, मिस विनीसा मैं बात करती हूँ इससे। और वो बोलने लगती है, क्या हमने तुम्हें डरा दिया, तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम क्रिस्टीना है और मुझे प्यार से सिलिया बोलते हैं। और बोलती है, तुम्हारे बालों का रंग काला क्यों है। तब रियो बताता है, क्योंकि मेरे मॉम डैड का बालों का कलर अलग अलग था इसलिए मेरे बालों का कलर ऐसा है। फिर रियो बोलती है, क्या तुमने हम जैसे एक लड़की को देखा है जिसका ड्रेस हमारे जैसा था, उसके पर्पल बाल थे। तब रियो बताता है, हमने नहीं देखा। फिर वो बोलती है, क्या सच में नहीं देखा।
फिर वो अपना मैजिक यूज़ करती है और बोलती है मुझे आसपास किसी की भी स्मेल नहीं आ रही मैजिक की। फिर हम देखते हैं कि वो जैसे ही मैजिक यूज़ करती है, उन चारों लड़कियों के आसपास एक ब्लू कलर की एनर्जी तैयार हो जाती है और रियो के पास भी तैयार होती है, यानी कि रियो के पास भी मैजिकल पावर्स है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ से वो सिलिया उसे पैसे देती है और बोलती है हम चलते, और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर रियो बोलता है क्या इन्हें मेरे आसपास वाली ब्लू कलर की लाइट नहीं दिखाई दे रही? मुझे तो उनकी दिखाई दे रही है, पर उन्हें मेरी क्यों नहीं दिखाई दे रही? ऐसा रियो सोचने लगता है। फिर रियो उन पैसे को देखता है और वहाँ से भागने लगता है। फिर अपने ऑर्फन पहुँच जाता है, वहाँ जाकर देखता है कि आसपास पूरा खून है। तभी उस पर कोई हमला कर देता है, पर उसने अपने गले में वो पैसे की पोटली डाली थी, इसलिए वो बच जाता है। हम देखते हैं कि वो फिर से उस पर हमला कर देता है। रियो इस बार नीचे गिर जाता है। तभी एक पिंक हेयर वाली लड़की आ जाती है उसके पास और टाइम स्टॉप होता है और वो उससे बात कर कर बोलती है क्या तुम्हें मैजिक यूज़ करना सीखना है? मैं तुम्हें ज़रूर सिखाऊंगी। और वो उसे एक किस करती है और हम देखते हैं कि हरुतो के पास फिर से वो लाइटनिंग आ जाती है ब्लू कलर की उसके आसपास, और वो बोलता है मुझे तो कराटे आता है, ऐसा हरुतो बोलता है। और हरुतो अपने कराटे से उसे हरा देता है। तभी वो देखता है कि पास वाली पोटली से आवाज़ आ रही है। तब वो जैसे ही पोटली को खुलता है तो उसके अंदर एक लड़की होती है। वो उसके मुंह से पट्टी हटाता है तो वो बोलने लगती है जल्दी से मुझे कैस्टल ले चलो, मेरे डैड तुम्हें इनाम देंगे, बहुत सारे गोल्ड के सिक्के देंगे, और बोलती है जल्दी से ले चलो। फिर वो आसपास देखती है तो बहुत खून पड़ा होता है। फिर वो बेहोश हो जाती है। फिर रियो उसे अपने कंधे पर उठाकर बाहर ले जाता है और सोचने लगता है शायद सिलिया इसी के बारे में बात कर रही थी। फिर वो बाहर जा ही रहा होता है, तभी उसे वही चार लड़कियां देखती है। फिर सिलिया उसके पास आकर उसे थप्पड़ मार देती है। एक तो उसने जान बचाई उसकी और फिर भी थप्पड़ भी उसी ने खाया। फिर वो सब उसे पूछने लगती है तुमने क्या किया, तुमने खुद ही किडनैप किया और ऊपर से हमसे झूठ कहा। तब हारुतो बोलने लगता है कि यानी कि रियो बोलने लगता है कि मैंने इसे किडनैप नहीं किया, मैंने तो इसे बचाया, इसने मुझे कहा मदद करो, इसलिए मैं इसकी मदद कर रहा था। फिर सिलिया रियो का कॉलर पकड़ लेती है, पर हारुतो को तो कराटे आता था, इसलिए हारुतो उसका हाथ पकड़ लेता है। सिलिया को दर्द होता है और सिलिया बोलती है हम तो तुम्हें किंग के पास ले जाएंगे। और हम देखते हैं कि दो लड़कियां उस लड़की का इलाज कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि विनिसा उस पर तलवार डाल देती है और बोलती है अगर तुम बेकसूर होगे तो तुम्हें छोड़ देंगे, वरना नहीं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे किंग के सैनिक थे आ जाते हैं और वहाँ पर तलाशी करने लगते हैं। तभी उन्हें वो किडनैपर मिल जाता है जिसे रियो ने हराया था। पर उन उन लोगों में से एक आदमी जिसने काला कपड़ा ओढ़ा होता है वो एक रेड कलर के स्टोन को तोड़ देता है। वो जैसे ही उसे तोड़ता है वो किडनैपर वही मारा जाता है। सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर वो काला कपड़े वाला आदमी वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर महल में रियो पर टॉर्चर किया जाता है, उसे बहुत मारा जाता है। और किंग का आदमी बोलता है कि मैं यहाँ का वाइस कैप्टन हूँ, मैं तुम्हें तो जिंदा जाने नहीं दूंगा, अब जल्दी से बता दो हमें सब कुछ। पर रियो बताने लगता है उसने मुझे मदद मांगी, मैंने कुछ भी नहीं किया। वो वाइस कैप्टन उसे बहुत मार रहा होता है। फिर वो बेसबॉल की बैट जिस पर कांटे लगे हुए ऐसी बैट से मारने लगता है रियो को और बोलता है जल्दी से बता दो। फिर हम देखते हैं कि प्रिंसेस सो रही होती है। फिर उसे जाग आती है और बोलती है कहाँ हूँ मैं। तब वेनेसा बोलती है तुम किंगडम में आ चुकी हो, हमने तुम्हें बचा लिया किडनैपर से। तब वो बोलने लगती है क्या हुआ, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगी। तब वो बताने लगती है कि हमने उस बच्चे को पकड़ लिया जो किडनैपर है। तब प्रिंसेस बोलती है वो किडनैपर नहीं, वो हीरो है, उसने ही मेरी जान बचाई थी। तब उन्हें शौक लगता है और वो जल्दी से उसके पास जाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि रियो की बहुत बुरी हालत हो चुकी होती है। वो वाइस कैप्टन उसे बहुत मार रहा होता है और बोलता है इसे आखिर मैं कितना मारूं, इतना सा बच्चा है फिर भी कितना सह रहा है, जल्दी से बता दो वरना तुम मर जाओगी। तब हम देखते हैं कि वहाँ पर क्रिस्टीना यानी कि सिलिया वहाँ पर आ जाती है और उसके साथ वेनिसा होती है और वो दोनों बोलती है ये इनोसेंट है, इसे छोड़ दो। वाइस कैप्टन बोलता है नहीं, इसी ने प्रिंसेस की ऐसी हालत की है। तब वेनिसा बोलती है प्रिंसेस को होश आ चुका है और उन्होंने कहा ये इनोसेंट है, इन्हें इसने ही उनकी जान बचाई। फिर वो उसे नीचे उतार देते हैं और वाइस कैप्टन ज़रा डर जाता है और वो बोलता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। फिर सिलिया बोलती है रुको मैं तुम्हें हील कर देती हूँ। रियो बोलता है दूर हटो मुझसे। फिर वो सॉरी बोलकर उसे हील करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि रियो की जैसे ही आँख खुलता है वो देखता है कि सिलिया उसके सामने खड़ी है और वो बोलती है क्या तुम्हें बहुत चोट आई थी। फिर हम देखते हैं कि रियो बोलता है मैं कहाँ हूँ, यह तो बहुत बढ़िया जगह है। फिर वो अपने आप को देखने लगता है। तब सिलिया उसे माफ़ी मांगती है और सब कुछ बता देती है। फिर हम देखते हैं कि सिलिया बताती है कि तुम्हें किंग के सामने जाना है और हम देखते हैं कि रियो बोलता है क्या तुम मुझे तमीज़ सिखाओगी कि किंग के सामने मैं कैसे रहूं, कैसे बात करूं। तब सिलिया बोलती है हाँ ज़रूर, और किंग ने आदेश दिया है कि तुम हमारे साथ अब रॉयल एकेडमी जा सकते हो, वहाँ पर सारे रॉयल बच्चे होंगे, तुम अच्छे से मैजिक सीख सकते हो। फिर हम देखते हैं कि रियो
किंग के सामने पेश होता है, वहाँ पर प्रिंसेस बोलती है इसी ने मेरी जान बचाई थी, ये हीरो है। फिर आज का एपिसोड यही खत्म होता है गाइज। अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जब इसका नेक्स्ट एपिसोड आएगा तब मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करके बताऊंगा। और हाँ गाइज, आपका बहुत 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 शुक्रिया। आपकी वजह से मेरे 300 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।